कनाडा में मौजूद साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के वो बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए, ये पले बड़े, परवरिश पाई, या जब आए तो छोटे छोटे थे या टीनेजर्स थे और अब शादी की उम्र को पहुँच गए, यहाँ पर उनके लिए शादी करने की जो चॉइसेस हैं, उनकी जो लिमिटेशंस थी, वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस की कि क्या क्या हो सकता है। आज की वीडियो में मैं उसका दूसरा जाविया दिखाऊंगी आपको कि जब यहाँ मौजूद बच्चे, पेरेंट्स ये फैसला कर लें या सोच लें कि हमने बैक होम से, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से बच्चों के लिए दूल्हा या दुल्हन लेकर आनी है, तो उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और या कौन सी स्टोरीज ने जन्म लिया या क्या हालात बनते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं वहाँ के रहने वालों के लिए भी जो इधर आते हैं, और यहाँ मौजूद बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। इस सिनेरियो में बहुत सारी कहानियों ने जन्म लिया, बहुत सारी कहानियां हम देखते हैं जो कि दिल दहला देने वाली, जिसको कहना चाहिए, वो होती हैं। इस वीडियो में सब तो नहीं, लेकिन कुछ एक आध मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और परेशान, बल्कि आपका भी दिल दहल जाएगा कि क्या ऐसे भी हो सकता है। मैं हूं रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनाडाज़ डायरीज विद रुबीना फैसल। कनाडा में मौजूद वालिदैन जब ये फैसला करते हैं कि हमने बैक होम से या अपने आबाई वतन से ही बच्चों के लिए मैच ढूंढ कर लाने हैं, तो देखने में तो ये बात बहुत आसान लगती है कि इतनी ज़्यादा आबादियों के मुल्क में से अपने ही जैसे लोग लाने बड़े आसान बात है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं ये आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद समझ जाएंगे। इतनी आसान बात नहीं है। नॉर्मली जब ये फैसला किया जाता है तो उसमें दो तीन फैक्टर मद्देनज़र रखे जाते हैं। उसमें एक फैक्टर ये होता है कि आपने अपना कोई भाई है वहाँ पर मौजूद या बहन है, उसका कोई बच्चा या बच्ची को आपने लेके आना है, और आपको ये होता है कि ये मैं आपस में ही हमारी शादियाँ हों, जैसे बरादरियाँ एक, ख़ानदान एक खून होगा। दूसरा आपका ये फैक्टर होता है कि यहाँ पर मौजूद लोगों की मैं मेंटालिटी कुछ की बता रही हूँ, सबकी नहीं, कि वहाँ से हम लाएंगे तो वो दबे रहेंगे या हमारी बात सुनेंगे, चूंकि हम उनको यहाँ ला रहे हैं तो हम अपर हैंड होगा हमारा, और कुछ इस तरह की मेंटालिटी के साथ भी लोग लाते हैं। एक तो हेल्प की मेंटालिटी से और एक इस तरह की मेंटालिटी से लेके आते हैं। इस किस्म की मेंटालिटी की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये केस मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं जब इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस करती थी तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त पाकिस्तान से सीनियर हैं, सहाफ़ी हैं, वो आए हुए थे, तो हमारे घर ही बैठे। तो मैं दफ्तर नहीं गई तो वो एक खातून ने कहा कि मैं आपसे मिलना है, अर्जेंट मिलना है, तो मैं घर आ जाऊँ। तो खैर उसको मैंने घर ही बुला लिया। तो वो हमारे फ्रेंड भी बैठे हुए थे, वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फैमिली रूम में। तो ये खातून अपना बेटे और अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ़ लाई और इन्होंने स्पॉन्सर करवाना था अपनी भांजी को, जिसके साथ ये निकाह वगैरह करके आ चुकी हुई थी और इनको जो है पूरी शादी हो चुकी हुई थी, यानी सब कुछ हो चुका हुआ था, वलीमा शलीमा भी। तो वो अब सिर्फ उसको स्पॉन्सर करने का बाकी था मरहला। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं इस तरह वो स्पॉन्सरशिप की चीज़ें उनसे डिस्कस हो रही थी। अब वो लड़का जो है वो अब बिल्कुल दबा हुआ माँ के आगे बैठा हुआ, और वो बात भी नहीं उससे हो रही थी, और हस्बैंड भी दबा बैठा हुआ। तो मैंने उसको, खैर मुझे हैरत हो रही थी कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और मैं उनको खाने के लिए भी कहती थी कि ये चीज़ खा लो, तो वो मेरी पसंद की चीज़ भी नहीं खाते थे। उनके पास इतनी चॉइस थी एज अ ह्यूमन कि वो हर चीज़ में अपनी चॉइस करते थे। लेकिन वो बच्चा अच्छा खासा बड़ा कमाना खाने वाला, मतलब जॉब कर रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बिलिंग भी नहीं लग रहा, लेकिन माँ की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। एनीवेज, जो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट जो बैठे थे, उन्होंने उसको कहा कि आप जो हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं अपने बच्चे की शादी करी, आप पाकिस्तान से क्यों इंपोर्ट कर रही हैं उसको, स्पाउस इसके को। तो वो आगे से बड़ी हकारत से बोली और बड़ी उनकी आवाज़ में इस किस्म का था कि यहाँ की लड़कियाँ इतनी तेज़ होती हैं, इनको कौन देखिए आगे से पटर पटर जवाब देती हैं, ना किसी की बात सुनती हैं, ना ये ना वो। मैं तो अपने बेटे के लिए पाकिस्तान से एक बादब और जो है ना वो इस तरह की मेरी भांजी है, वो मेरा खून है, मेरा ख्याल करेगी, वो मेरा 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 मेरा, मुझे क्या चाहिए, मुझे अदब चाहिए, मुझे
ये चाहिए, तो उस खातून का माइंड सेट वही पाकिस्तान में पली बड़ी थी, तो वही सेट था। तो मेरे जो फ्रेंड बैठे हुए थे उन्होंने कहा, वो भी सहाफ़ी और माशाल्लाह हज़रत जो आप, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है वो भी तो यहाँ की बेटी है, तो क्या कल को आप ये बात उसके लिए भी पूरी उतरती है, वो भी इस क्राइटेरिया पे आती है कि यहाँ की सब लड़कियां। और इस डिस्कशन के ऊपर मैंने अपना एक पूरा अफसाना उफ ये कनाडा की लड़कियों के नाम से लिखा है, और मेरी किताब में मौजूद है, मेरी वेबसाइट पे भी है। तो ये एक अजीब सी मेंटालिटी थी कि जी मेरा बच्चा जो है वो या मैं उस अपने बच्चे की शादी उस जगह पे करूंगी जहां पर मैं कंफर्टेबल हूं और वो मेरी बात सुने और मुझे वो करे। इस स्टोरी का यही बात आप यहीं तक सुने, उस औरत की मेंटालिटी और इस तरह की बहुत सी औरतों की मेंटालिटी जो आप इस तरह लाना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर दबाया जाए। अच्छा, इसके बाद एक और स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक इनकी नहीं कोई और, वो बच्ची आई यहाँ पर, उसको दबाकर रखने की कोशिश की गई। उसको सुनने में ये आया क्योंकि जब उसने शेल्टर होम वगैरह पुलिस को इन्वॉल्व किया, जब वो यहाँ पर दबी रही, लेकिन कितनी देर तक आप दबा सकते हैं। जब उसको अपने राइट्स का पता चला, उसको पता चला कि मैं यहाँ सास ससुर की खिदमत नहीं कर सकती, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे राइट्स हैं। और उसको हालांकि घर में ही रखा, मैट्रिक एफए लड़की थी और ख़ानदान से ही लेकर आए इसी नोयत से कि बच्चा चलो ख़राब हो गया हुआ है, उसको जो है ना एक ऐसी औरत घर पे ला के रखते हैं जो उसकी खिदमत करती रहे। लेकिन ये कनाडा है, यहाँ पर ऐसे हो नहीं सकता। अल्टीमेटली होश आनी होती है, कुछ को आती है होश, जायज़ आती है, और कुछ को फिर बहुत ही नाजायज़ आ जाती है। उसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ आगे चल के। खैर, उस बच्ची को जब ये पता चला कि मेरे राइट्स हैं, उसने कॉल किया, उसने बताया कि मुझे कैद में रखा गया, किसी से बात नहीं करने दी जाती, इवन पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स से भी नहीं, हालांकि ये रिश्तेदारों के बच्चे थे। तो मामला जब पुलिस तक चला जाता है, 911 को आप कॉल कर देते हैं, तो फिर आपके आगे दुनिया खुली है। फिर आप शेल्टर होम्स में जाते हैं, वो आपको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आपकी डिवोर्स करवा के ही दम लेते हैं। ये यहाँ का अलमिया कह लें या यहाँ का सिस्टम की ब्यूटी कह लें, जहाँ पर भी आप इस लफ्ज़ को जिस तरह भी फिट करना चाहें कर लें, लेकिन आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते, आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। तमहीद में इसलिए बांध रही हूँ कि अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो इस तरह की स्टोरी है कि आप सुनेंगे तो आपको भी नहीं यकीन आएगा, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पर रहते हैं इसलिए हमें ये पता है, यहाँ पे रहने वाले लोग अंदाजा कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना कि जब आप एक प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर बिल्टअप होता रहता है और जब आप उसको खोलते हैं तो फट जाता है। यहाँ की बच्चियों को चूंकि स्कूल से पता होता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, आप उनको दबा नहीं सकते। तो ये जो दबाने का शौक दिल में रखे आप पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं ना बच्चियों को अपने बेटों के लिए दुल्हन बनाकर, तो उसमें आप जरा थोड़ा सा अपनी आंखें खोल लें ये स्टोरी सुनने के बाद। तो वो उसने बच्ची आई, उसने बड़े तरीके से पहले डरा धमका के या जो भी उसको पता था, अब तो ज़ाहिर है गूगल की नेट की दुनिया है, सबको पता होता है यहाँ पे क्या राइट्स हैं, वो ज़रा पढ़ी लिखी होगी। उसने पहले तो उसको अलहदा किया लड़के को अपने माँ बाप से, तो अलहदा हो गया, माँ बाप ने कहा चलो हो गया अलहदा। और हर दूसरे दिन पुलिस भी आई होती थी। 2 बेटियां इसी तरह उसके बच्चे की भी आगे से बच्चियां 2 पैदा हो चुकी हुई थी इस दौरान में, अलहदा हो गए। अब वो जो लड़का है हर दूसरे दिन, वो उसका ये बयान था या उसकी माँ ने ये बताया कि वो लड़की जब भी उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, छोटी या बड़ी कोई भी बात मनवानी होती थी, कुछ भी करना होता था, वो नहीं अगर सुनता था तो वो स्क्रीम करने लग जाती थी, दरवाज़ा लॉक कर देती थी और 911 कॉल कर देती थी और चीखती थी कि मुझे इस पे जो है ना वो थ्रेट है इससे और मेरी लाइफ को ख़तरा है और ये मुझे मार रहा है और अब्यूज़ कर रहा है। यहाँ पर सबको पता है कि पुलिस जो है वो लड़कों को फ़ौरन ही पकड़ के ले जाते हैं। अब खैर कुछ हालात चेंज हुए हैं क्योंकि जब से ज़्यादा ये मिसयूज़ होना शुरू हो गया है ये वाला जो एक सिस्टम है, तो अब उस तरह नहीं बात होती। लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है। बहरहाल वो लड़के को इस बात से इतना खौफज़दा मेंटली हुआ था, कमाने वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन वो बेटियों की वजह से भी थोड़ा सा दबता गया, माँ बाप से भी अलहदा हो गया। तो एक दिन उसके बाप ने देखा कि एक लड़का जो है वो बंदा चादर ऐसे ओढ़ के तो वो बैठा हुआ है, वो जहाँ यहाँ पे फुटपाथ पे कभी कभार जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं, वो जिनको होबोस कहते हैं, होमलेस लोग होते हैं, वो बैठे होते हैं, कभी नजर रेयर सीन है लेकिन होता है। तो वो उन्होंने कहा कि शायद तो वो उसको देनेंगे तो पैसे कॉइन्स समटाइम पकड़ा देते हैं आते जाते, तो उसको देखा तो वो उनका अपना बेटा था। अगर आप तलाक देते हैं तो लड़कों के लिए, आदमियों के लिए
ये बहुत नुकसानदेह चीज़ हो जाती है। कई दफ़ा घर के घर उनसे चले जाते हैं, फिर वो पैसे देना और वो सारी जो एलिमनी वगैरह होती है उसको दे दिला के वो बिल्कुल कंगले से हो जाते हैं। तो इसलिए औरतों के लिए ये पूरा सिस्टम चूंकि इस तरह बना हुआ है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तलाक ना देने की वजह से उस लड़के के हालात कॉम्प्लिकेटेड ही होते गए। और अब ये कि उसकी सास जो है वो नफसियाती मरीज़ा बन चुकी हैं, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। तो वो बता रही थी कि अब इतने उनके हैं कि वो बस पूरा घर ही एक किस्म का नफसियाती मरीज़ बना हुआ है, और वो लड़की जो है वो बिल्कुल खुशहाल फिट और मज़े से, क्योंकि ये कनाडा ने उसको बताया है कि ये जो है ना तुम्हारी लाइफ है और तुमने सबको जो है ना वो तुन के रखना है। तो ये जो तुन के रखने वाली बात है ना, ये दोनों साइड से ही बुरी है। अगर आप लड़की को दबाने की कोशिश करें या लड़की ये सोचे कि अब मेरे पास राइट्स है, और नाजायज़ जायज आप अपनी बात मनवाएं, लेकिन नाजायज जब आप एक चीज को मिसयूज, इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिस्टम, तो फिर आप जो एक्सप्लॉयट करने लग जाते हैं वो गलत है। ये वाले जो रिश्ते इस टाइप के हैं कि यहाँ बैठा लड़का जो आपको नजर आ रहा है कि उसका कल्चर आपसे डिफरेंट होगा, यहाँ बैठे लड़के लड़की का आपके बाहर दोस्तों के साथ आपके हैंगआउट्स वगैरह डिफरेंट होंगे, आप डिफरेंट वे में एंजॉय करते हैं, आपकी गेम्स डिफरेंट है। वहाँ के बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल या आइस हॉकी को देखेंगे, वीडियो गेम्स पे एंजॉय करते हैं इकट्ठे बैठ के। वो चुगलियां नहीं करेंगे, वो उनको ये फन नहीं है कि फैमिली में क्या हो रहा है, उनकी एक अपनी लाइफ है। रहने सहने का फर्क, कपड़ों का फर्क, खाने पीने का फर्क, आपके हर चीज आपकी डिफरेंट होती जाती है। अब यहाँ का बच्चा अगर हेलोवीन एंजॉय करेगा तो वहां का बच्चा तो ईद ही करेगा ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, चाहे आपका खानदान एक है, चाहे आपका खून एक है, कुछ भी है, ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है या इसके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, वो यही बात है कि अगर आप शादियां कामयाब भी हुई हैं, पाकिस्तान से इंडिया से आने वाले बच्चों की इधर शादियां कामयाब भी हुई हैं। अब वो क्यों कामयाब हुई हैं, उसमें ये है कि आपका जो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो दोनों साइड से ज्यादा है। वहां का आने वाला भी ये सोच के आता है कि ये मेरी शादी है, ये सोच के नहीं आता कि मैंने यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए एक बंदे को या बंदी को सीडी बनाया है। और यहाँ का भी अगर ये नहीं सोच के लाया कि जी मैं वहां से इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मेरा बच्चा या बच्ची तो खराब है, तो वो हम इसको दबा के रखेंगे और इससे घर के काम भी करवाएंगे और एक मेड मुफ्त की हमें मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो ये वाली सोच के साथ अगर नहीं है और आप नॉर्मल शादी कर रहे हैं, तो नॉर्मल शादी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, आप में अडेप्टेबिलिटी कितनी है वहां से आने वाले के लिए। जैसे कि आप इमिग्रेशन भी है, जैसे हम करके आए हैं, अगर इमिग्रेंट हैं तो अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम इस सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, सिंपल सी बात है। इसी तरह यही सोच के साथ उस बच्चे या बच्ची को आना है कि मुझे यहाँ पर जो है वो एडजस्ट करना है। और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ये बिल्कुल उसी तरह है कि जो पहले से मौजूद लोग हैं उनके दिल कितने खुले हैं, उनका ज़र्फ कितना बड़ा है, वो आपको कैसे वेलकम करते हैं और आपको आपकी आदतों के साथ कितना टाइम देते हैं कि आप यहाँ के माहौल में एडजस्ट कर सकें। ये नहीं कि आते ही आप पे तनकीदें शुरू हो जाए, या वो वाले बच्चे जो है वो आते ही सीखने के बाद जो है वो अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तो ये दोनों तरफ से आपका फ्लेक्सिबल होना और आपका कंपैटिबल वक्त के साथ अपने आप को खुद बना लेना यहाँ पे और एडजस्ट कर जाना, ये सब चीजें जो हैं जरूरी हैं किसी भी शादी को कामयाब करने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।